अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो स्टडी करना है। इससे पहले बच्चों हम कूलम लॉ स्टडी कर चुके हैं और उसके अंदर हमने देखा कि कूलम किस तरह जो है वो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें बताएगी कि ये फोर्स जो एक चार्ज दूसरे पे लगाता है वो कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड करती है। तो पहले देखते हैं बच्चों डेफिनेशन क्या है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्जेस। मिसाल के तौर पे बच्चों हमारे पास जो है ये एक चार्ज है, चार्ज के गिर्द जो है एक ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो चार्ज अपने ऊपर जो है वो एक फोर्स महसूस करेगा। उस रीजन को बच्चों हम जो है वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसका मैदान कहते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, वो उसका मैदान है अराउंड अ चार्ज जो कि चार्ज के गिर्द मौजूद है, वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्जेस। मिसाल के तौर पे जो है अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक चार्ज है तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि ये इस फील्ड के अंदर नहीं है। लेकिन जैसे ये चार्ज इस फील्ड के अंदर आ जाएगा तो ये इसके ऊपर जो है वो रिपल्शन की फोर्स लगाएगा और ये चार्ज जो है इसको अपनी फील्ड से जो है अवे धकेलेगा। इसी तरह अगर एक नेगेटिव चार्ज आता है तो ये इसको जो है वो अपनी जो है वो सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अब बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि वन चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज, दिस फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड द चार्ज। कहता है कि एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि चार्जेस लाइक है या अनलाइक है। अब कहता है कि ये जो फोर्स है ये थ्योरेटिकली एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये चार्ज की गिर्द जो है वो बहुत दूर तक जो है फैली होती है, इन्फिनिटी तक लामहदूद फासले पर फैली होती है। लेकिन इसमें जो है हावर द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, लेकिन चार्ज के गिर्द इस फोर्स की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे चार्ज हम दूर जाते जाते हैं इस फोर्स की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है और किसी पॉइंट के ऊपर इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो वो उस फोर्स को महसूस भी नहीं कर पाता। अब इसमें जो है वो एक जो है इन्वर्स स्केयर लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होता है। वो क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज फॉलोइंग एन इन्वर्स स्केयर लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस। जैसे जैसे बच्चों हमने पढ़ा कि जैसे जैसे जो है वो चार्ज से फील्ड दूर जाती जाएगी वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्स स्केयर लॉ फॉलो करती है। इन्वर्स स्केयर लॉ का मतलब है कि अगर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो उस डिस्टेंस का स्केयर जो है वो लेकर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। मैथमेटिकली हम इसको जो है वो लिखते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा, क्यू जो है वो चार्ज है जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है और आर स्केयर जो है वो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान जो ये बता रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है वो कम होगी। कहते हैं कंसीडर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। फर्ज करें हमारे पास जो है वो एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट है, ब्रॉट इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज क्यू, उसको जो है ये क्यू चार्ज की फील्ड में लाया जाता है। द सोर्स चार्ज विल एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सोर्स चार्ज जो है वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है फोर्स लगाएगा ऑन द टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के। अब इस फोर्स की वजह से बच्चों जो है क्या होगा कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस जिस तरफ फोर्स होती है बच्चों उसी तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी की वैल्यू भी होती है और जैसे जैसे ये डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के दरमियान बढ़ता जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वैसे वैसे कम होती जाएगी। अच्छा बच्चों हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से एक टर्म बनती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बच्चों डेफिनेशन देखते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज जो है उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या यूनिट चार्ज जिसे हम कहते हैं, When it is brought to the electric field of a source charge, जब वो चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज की फील्ड में लेके आया जाता है तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को जो है बच्चों हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। बच्चों हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि जो है वो हर चार्ज की उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो ये फील्ड इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगाती है। तो इस फोर्स को बच्चों जो कि एक टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पे लगाता है उसको जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दोबारा देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे भी इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है
और ये एक सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को जो है इसके ऊपर फोर्स लगाता है जब हम इसको इसके फील्ड में लेके आते हैं। व्हेन इट इज ब्रॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको जो है बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इसकी इक्वेशन होती है बच्चों E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F वो फोर्स है जो फोर्स चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, और Q नॉट हमारे पास बच्चों टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज बच्चों हमने पढ़ा कि वो चार्ज होता है जिसका साइज इंतहाई छोटा होता है कंपेयर टू दो चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस के। अब इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट बच्चों हमारे पास न्यूटन होता है और Q का यूनिट बच्चों हमारे पास कूलम होता है। इस तरीके से जो है इसका यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। वेक्टर क्वांटिटी कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी जो है वो डायरेक्शन भी होगी। अब हमने देखना है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज जैसे ही इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाता है तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इज द सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी तरफ हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी जो है वो डायरेक्शन है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे जो है वो जनरेट करते हैं।